हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज़ में आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज शुरू करेंगे। तो परसेंटेज पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर कंपनी के इंटरव्यू के एप्टीट्यूड पार्ट में परसेंटेज से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और जिन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर नहीं पाते। तो अगर आप इन वीडियो सीरीज़ को देखोगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर कंपनी का इंटरव्यू हो, आप सभी परसेंटेज के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं परसेंटेज की डेफिनेशन से। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। अगर आप किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब है वो रिलेटेड है परसेंटेज से। सिमिलरली हम देखते हैं जैसे कि x% का मतलब क्या है, क्योंकि इसके आगे परसेंट लिखा है, तो अगर हम इसे एक्सपेंड करना चाहे तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो इसका मतलब है x डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर हमने इस नंबर के आगे से परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो परसेंट का मतलब ही होता है डिवाइड बाय 100। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 59% और हमें इसके आगे से परसेंट का सिंबल हटाना है। सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट डिवाइड दिस 59 बाय 100। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर 1, which is conversion. In this topic we will convert percentage into fraction and decimal. तो हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे इस एग्जांपल में हमारे सामने 56% लिखा हुआ है, हमें इस 56% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो जब हम इस 56% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो हम इसके आगे का परसेंटेज सिंबल हटा देंगे, जिसका मतलब होता है डिवाइड बाय 100। और ये परसेंटेज सिंबल हटेगा तो ये 56 के नीचे आ जाएगा 100, और फिर इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कर देंगे बस, क्योंकि फ्रैक्शन में तो ये अब हो ही चुका है। तो जब इसे हम काटेंगे 56 को, तो ये आ जाएगा हमारा 14/25। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। In this example we have to convert 0.6% into fraction. So first of all we will convert this 0.6 into normal number. तो इस 0.6 को नॉर्मल नंबर कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे का जो इसके अंदर ये जो पॉइंट लगा है इसे हटाएंगे, तो इसके आगे जितने जीरो होते हैं उस जीरो वाले नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। और जब इस परसेंटेज साइन को हटाएंगे तो उसकी वजह से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइड बाय 100, और नीचे क्योंकि ऑलरेडी 10 प्रेजेंट है तो ये उसके साथ इनटू में हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 1000। और जब आप इस 6 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 3 जा 6 और यह आ जाएगा 500। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से 0.6% को हमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे हमने किसी भी नंबर को, जो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को, किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो अब हम देखेंगे परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम अपने एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जिसमें कि हमें 6% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका पहला स्टेप तो सेम है, इस परसेंटेज सिंबल को हटाएंगे और नीचे लगा देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो पहला स्टेप तो सेम ही है जैसा फ्रैक्शन में होता था, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, परसेंटेज हटाकर डिवाइड बाय 100 कर देते थे। अब बस यहाँ पर क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर 100, 10 या 1000 या 0 वाले नंबर से इंटू होता है तो क्या करते हैं, नीचे जितने 0 होते हैं ऊपर से उतने ही, पीछे से उतने ही नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ 2 0 है, 2 नंबर, अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ऐसे लगा देंगे टिक, 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे 6, इस टिक के नीचे कोई नंबर नहीं था तो 0 लगा देंगे पॉइंट।
तो ये हो गया, और यहाँ पर भी नेचुरल पार्ट में कुछ नहीं है तो ये हो गया 0.06। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि किस तरीके से हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया डेसिमल में। तो जब भी हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पहले उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना पड़ता है और फिर वो फ्रैक्शन अपने आप डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हम 28% को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो पहला स्टेप तो आप जानते ही हो, हम इस 28 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और अब क्योंकि ये 28 100 से डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, इसके आगे हैं 2 नंबर, इस 100 में है कितने 2 0, तो फिर हम ऊपर से 2 नंबर छोड़ देंगे और ये आ जाएगा 0.28, यानी 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें कि हमने सीखा कि परसेंटेज को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।